माँ, ये लो इस महीने की सैलरी। चल ठीक है, घर खर्च के पैसे निकाल लेती हूँ इसमें से, बाकी बहू को दे दूंगी। बहू, ओ बहू, ये लो चाय। कविता बेटा, आज तुम मुझे एक बात बताओ। जैसे ही रवि मेरे हाथ में महीने की सैलरी पकड़ाता है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो जाती हो? मम्मी जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर मैं नाराज होती हूँ तो इसमें गलती क्या है? हर पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति महीने के अंत में अपनी सारी कमाई उसके हाथों पे लाके रखे, रवि की तरह अपनी माँ के हाथों पर नहीं। क्योंकि शादी के बाद पति की सारी कमाई पर उसकी पत्नी का ही हक होता है, उसकी माँ का नहीं। मेरा पति कहने को तो इंजीनियर है, पर मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं पकड़ाता। शादी से पहले मेरी सारी सहेलियां कहती थी कि तेरा पति तो इंजीनियर है, तेरे तो मजे ही मजे हैं, महीने के अंत में खरे खरे लोड देखने को मिलेंगे। पर यहाँ तो कुछ और ही है। रवि को तो आपके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है इधर उधर। चलो बेटा, मान भी लेते हैं, पर मेरी इच्छाओं का क्या, जो मैंने पल पल सपने सजोए हैं, उनका क्या? एक माँ की भी तो इच्छा होती है कि उसका बेटा कमाई करके लाए और उसके हाथों में पकड़ाए। बच्चे के होने के साथ ही माँ एक एक दिन करके सपना देखती है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कब बड़े होंगे और कब अपने माँ बापों के सपनों को पूरा करेंगे, और कब अपनी कमाई अपने माँ बापों के हाथों में रखेंगे। और एक बात बताओ कविता बेटा, तुम्हारा इंजीनियर पति मेरा बेटा भी तो है ना, जिसको इंजीनियर बनाने में हमने ना जाने अपने कितने सपनों को कुर्बान किया है। तो क्या हम लोगों का रवि के ऊपर या उसकी कमाई के ऊपर कोई अधिकार नहीं है? सच कहा कविता, मम्मी ने एक एक बात बिल्कुल सही कही है। मेरा इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं था। हमारी पापा की एक छोटी सी किराना की दुकान थी, जिससे हम सबका, दादा दादी, मैं, सबका खर्चा उसी दुकान से चलता था। पापा को तो मैंने कई बार अपनी फीस के पैसों के लिए काफी परेशान देखा था, पर मम्मी के पास हर समस्या का हल था। और उस परेशानी के समय में भी मम्मी ने आगे बढ़कर टिफिन बनाने का काम शुरू किया। दादी भी माँ का संघर्ष देखकर उनके काम में अपने बूढ़े हाथों से मदद करने लगती थी।
क्योंकि वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, ताकि मुझे मेरे पापा की तरह ये सब ना झेलना पड़े। मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था, तो मम्मी और पापा मुझे आगे पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। मम्मी ने मुझे पढ़ाई के लिए लोन भी नहीं लेने दिया और अपने मैके से मिले हुए गहनों की आहुति इसलिए दे दी कि आगे चलकर मेरे ऊपर लोन का भार ना आए। इसीलिए मेरी सैलरी पर सबसे पहला हक मेरी माँ का है। और फिर माँ तो घर खर्च निकाल कर सारे पैसे तुम्हारे हाथ में तो पकड़ा देती है ना। लेकिन मम्मी ने तो पिछले महीने ही मुझसे कहा था कि मैं अपनी सैलरी तुम्हारे हाथों में दे दूं। लेकिन मैं अपनी माँ की भावनाओं को कुचल नहीं सकता, चाहे मुझे तुम्हारी नाराजगी ही क्यों न झेलनी पड़े। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। पता नहीं क्यों मैं रवि पर अपना अधिकार समझने लगी और ये भूल गई कि मुझसे पहले आप हैं, क्योंकि आप उनकी माँ हैं। आपका हक तो उन पर मुझसे ज्यादा है। अगर आप नहीं होती तो रवि जी मुझे कैसे मिलते जीवन साथी के रूप में। मैं ही नादान थी कि दातार को भूल गई और दात प्यारी हो गई। कविता बेटा, माफी की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ समझने की है। वरना ये छोटी छोटी सी बातें ही घर में कलेश का कारण बनती हैं। और अगली बार से रवि अपनी सैलरी तुम्हारे हाथों में देगा। लगता है मम्मी जी आपने मुझे माफ नहीं किया। अगर रवि जी अब आपके हाथों में सैलरी देंगे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ था वो हट चुका है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।